मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा काज जाते में आज सब पावे निज पद राती समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्धसिद्ध विधानं सकल नय विलसिता विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमतनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमतनं अनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य की ये सुंदर रचना और संलेखना के संदर्भ में निश्चय से दिया जा रहा है अब अंतिम उपदेश। अब तक तो व्यवहार की बहुत सारी बातें बताई, व्यवहार की अपेक्षा से इसका त्याग करो, ऐसे त्याग करो, नियम लो, ऐसी चीज को इस प्रकार से छोड़ दो, पर के प्रति आसक्ति न रहे। उद्देश्य तो एकमात्र यही था। शरीर को कृतघ्नि कह करके पुकारा, धोखेबाज कहा गया। ये शरीर धोखा देने वाला है, यह शरीर नुकसान पहुंचाने वाला है हमारे को। अंत समय में साथ नहीं देगा, साथ छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि ये साथ छोड़कर जाने वाला है, इस सावधान ही रहना चाहिए। बड़ी सुंदर चर्चा अंतिम चरणों में हमने की है और उसी को आगे बढ़ाएंगे कि मरणासन्न अवस्था हो जाने पर अब कान में वचनामृत का सेवन करें। मंद मंद कान में छोटी छोटी सी बातें कहते रहें, छोटी छोटी सी बातें उन्हें रहें, उन्हें सुनाते रहें। कल हमने यह भी कहा था आपसे कि अंत समय ऐसा होता है जिस समय यदि कोई इंद्रिय होती है तो इस इंद्रिय का नाम है कर्णेंद्रिय। अंतिम इंद्रिय किसी भी जीव के सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इसलिए हम जो कुछ भी कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को भी बोल रहे हैं, वो निश्चित ही उन बातों को सुन रहे हैं, वे निश्चित ही उन बातों को जानते हैं। देखिए आप, इस संबंध में उन्होंने ये कहा कि विविध प्रकार के उदाहरणों से, प्रसंगों से, छोटे छोटे से प्रसंग सुना करके इस जीव को धर्म मार्ग में लगाने का। धर्म मार्ग में तो क्या लगाना है, अब तो अंतिम समय है, वो जो परिणाम हो जाएं, विचलित परिणाम विचलित न रहें, ये काम करना है। और उसके लिए किया क्या जाना है, बोले दो तीन बातें इन्होंने कह दी। श्रेणिक, वारिशेण, सुभग, इन सब के दृष्टांत तो सुनाओ और व्यवहार आराधना में निश्चित जब वो हो जावे तो फिर निश्चय आराधना की तरफ उपयोग लगाओ। ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो समाधि मरण पाठ में देख करके हमारा दिलो दिमाग घूम जाता है। जब हम उन उदाहरणों को पढ़ते हैं, उन प्रसंगों को पढ़ते हैं, उन कहानियों को जब हम देखते हैं तो हमारा चित्त आंदोलित हो जाता है कि भाई वो देखो उन्होंने कितनी दृढ़ता से इन चीजों का पालन किया और मैं विचलित हो रहा हूं। देखो देखो सुभौम ने अपना भाव बिगाड़ लिया, देखो श्रेणिक ने अंत समय में संलेखना नहीं ले पाया, नरक में चला गया। ये देख देख कर हमें दृढ़ता आती है, पुरुषार्थ की विशेष प्रेरणा भी मिलती है। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। श्रेणिक के दृष्टांत सुनाओ। श्रेणिक का तो जीवन अपने आप में इतना उत्कृष्ट दिखाई देता है, इतना वैराग्य प्रेरक दिखाई देता है
ये श्रेणी को छोड़कर दूसरा कोई आप देखिए, कहां तो जैन धर्मावलंबी, फिर बाद में बौद्ध धर्मावलंबी हो गया, बौद्ध धर्म को मानने वाला हो गया, पत्नी को जो शादी की धोखे से शादी कर ली, बेटे को तैयार कर लिया, कैसे परिणाम, कैसे मायाचारी, कैसे छल करने के परिणाम। उस जीव की बात कर रहे हैं जो जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है केवली परमात्मा के पादमूल में। उस जीव की बात कर रहे हैं जो जीव अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन करने वाला है, उस जीव के ऐसे है। उस जीव की बात कर रहे हैं जिस जीव में हड़बड़ाहट होकर के आत्महत्या तक का दोष लग गया हो, जो जीव कितना आकुलित व्याकुलित हो गया हो, ये उस जीव की बात कर रहा हूं जो जीव भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में प्रथम श्रोता के रूप में उपस्थित थे। आप देखो तो सही उसके जीवन के उतार चढ़ाव, कहां तक मुनिराज पर उपसर्ग करने का परिणाम आया। यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, 3 दिन तक सर्प पड़ा रहा। इतने क्रूर के परिणाम, मुनिराज मात्र के प्रति विरोध का परिणाम जिसके हृदय में था, समय बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, ये कैसे विश्वास हो सकता है। वो जीव थोड़ी देर बाद में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन कर लेगा, ये कैसे विश्वास हो सकता है। मुनिराज के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, जंगली कुत्ते, शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। मुनिराज बैठे हुए थे, शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। अरे गजब हो गई भाई साहब, बातें देख देख करके ऐसा लगता है धन्य है मुनिराजों का जीवन, और धन्य है महाराज श्रेणिक का पुरुषार्थ। नरक आयु बंधन हो जाने के बावजूद भी, ऐसा नरक आयु का बंधन, सप्तम नरक की आयु घट करके पहले नरक की रह गई। तीर्थंकर कर्म प्रकृति प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो ये कह रहे हैं भैया महाराजा श्रेणिक की ऐसी कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, कहानी सुनाओ। कहां अटक गए बोलो, कौन सी जगह पर अटक गए। वारीशेण, वारीशेण नहीं, वारीशेण के साथ में पुष्पडाल, अटके तो पुष्पडाल थे ना। प्रसंग सुनाओ इस तरह के, बहुत प्रसंग मिलेंगे आपको शास्त्रों में। इसमें एक शब्द सुभग दिया है, ये क्या कहानी हो सकती है, मिसप्रिंट भी हो सकता है, नहीं तो ये सुभग कौन थे, ये कुछ कथा मेरे ख्याल में नहीं आ रही है। सुभग कौन है, ऐसे मुनिराज ही हुए होंगे कोई, और यदि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई हो तो शुभम भी हो सकता है। ग का मैं हो गया, सू तो एज इट इज है ही, भय की जगह शुभम, शुभम हो गया वो, ये भी हो सकता है। शुभम की बात तो हम जानते ही हैं, अंत समय में उसने अपने परिणाम बिगाड़ लिए। अरे भाई देखो तो सही, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्तित्व का पुण्य लेकर के आए हैं, चक्रवर्तित्व अवस्था को भोग रहे हैं और नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, जैन धर्मानुयायी हैं, नमोकार महामंत्र के ऊपर जिनको श्रद्धा है। अब देखिए अभी अंत समय में हुआ कैसा, परिणाम बदल गए। नमोकार मंत्र पानी में लिख करके पैर से मिटा दिया, बोलो कैसा बिगड़ गया, अंत बिगड़ जाता है भाई साहब। श्रद्धानी व्यक्तियों का भी होनहार खूटी होती है तो अंत बिगड़ जाता है। हे आराधक, अपना भाव बिगड़ नहीं जाए इसलिए सावधान रहना। हो सकते हैं कोई सुभग आदि दृष्टांत तलाशना चाहिए कि ये क्या दृष्टांत है। सुभग नाम मुझे बड़े समाधि मरण के अंदर भी नहीं मिला। बड़े समाधि मरण के अंदर भी जितने जीवों के आराधक जीवों की चर्चा की है उनमें कहीं यह नाम नहीं मिला। खैर देखिए, ये इन सब बातों से उपयोग को स्थिर करके उपदेश करें, निश्चय आराधना की तत्परता से उपदेश देवें। निश्चय आराधना कह सकता हूं, ये अंतिम उपदेश है जो दिया जाने योग्य है, सर्वोत्कृष्ट उपदेश है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है। 203 नंबर पेज निकालिए। हे आराधक, ओ हे आराधना करने वाले जीव, हे श्रुत स्कंद का, हे श्रुत आराधक, श्रुत स्कंद का माने जनवाणी का, द्वादशांग का, एगो में सासदो आधा, एगो में सासदो आधा। क्या गजब लाइन है।
एगो में सासदो अप्पा। क्या ये नियम सार की भी गाथा है ना, आज ही पढ़ी थी शायद सुबह। एगो में सासदो अप्पा, वैसा मैं शाश्वत आत्मा, कैसा ऐसा मैं शाश्वत आत्मा इत्यादि वाक्य। अरे विचार करो इस वाक्य के ऊपर। अरे मैं शाश्वत आत्मा, देह विनाशी मैं अविनाशी, क्यों कर देह धरेंगे, देह तो विनाशी के, देह छूट जाने वाली है, मैं अविनाशी तत्व हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं भैया, मैं देह देवालय में विराजमान रहने वाला कुछ अलग तत्व हूं, दिखाई देने वाला तत्व मैं नहीं हूं, मूर्तिक तत्व मैं नहीं हूं, बीमारी जिसे आ रही है वो तत्व मैं नहीं हूं, शरीर जिसका दिखाई दे रहा है, शरीर जो शिथिल हो गया है, मैं वो तत्व नहीं हूं, मैं अलग तरह का तत्व हूं। देखिए एगो में सासदो आधा, उपयोग तल्लीन हो जाएगा इसमें। एगो में सासदो आधा, उपयोग को एकाग्र कर दो। मैं शाश्वत आत्मा हो, शाश्वत आत्मा। एक एक शब्द ऐसे बोले जाते हैं जिन शब्दों को सुनकर के उपयोग वहां से हटता नहीं है। शाश्वत आत्मा का चिंतन कर लेने के बाद, शाश्वत आत्मा का विचार कर लेने के बाद, अब देह की क्षणिकता, विनाशी इस देह को देखकर किस बात की तकलीफ होगी, क्योंकि छूटने वाला छूट जाएगा। मैं वो तत्व हूं जो कभी नहीं छूटता, मैं वो तत्व हूं जो कभी नहीं बदलता, नहीं बदलने वाला तत्व हूं मैं तो। शाश्वत सासदो आधा, आधा माने आत्मा, मैं शाश्वत आत्मा हूं। क्या पता कौन सा शब्द आराधक जीव के कब दिमाग में सेट हो जाए, कब उपयोग में चला जाए। अरे ईगो ऐसा मैं शाश्वत, एक शाश्वत शब्द ख्याल में आ गया, सारी तकलीफ चले गई। कौन हूं मैं, ये दिखाई देने वाला नहीं। अरे मैं तो शाश्वत तत्व हूं, अरे मैं तो अविनाशी तत्व हूं, अरे मैं तो शाश्वत, शाश्वत परमानेंट रहने वाला तत्व हूं मैं तो, ये विचार कर रहा है यहाँ। इत्यादि वाक्य, ऐसे और बहुत सारे वाक्य निकल सकते हैं। अहम इक्को खलु शुद्धो, अहम इक्को, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। ऐसे वाक्य, अप्पा सो परमप्पा, ऐसे वाक्य निकालिए आप जिनवाणी में, खूब वाक्य निकलेंगे। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, हे जीव तू परमात्मा है, अपने परमात्मापन की स्वीकृति कर। परमात्मा बनने की योग्यता है तुझमें, द्रव्य दृष्टि से तो परमात्मा है ही, पर्याय में परमात्मा बनने की योग्यता है। परमात्मा में और तेरे में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। हे भव्य, हे आराधक, अपने आप को परमात्मा से कम अनुभव मत कर, अपने आप को परमात्मा से कम मत देख। तू त्रिकाली है, तो ध्रुव है, तुझमें और परमात्मा में रंच मात्र फर्क नहीं है। कहां फर्क देख रहा है, फर्क देखने वाली दृष्टि दूषित है, वो दूषित दृष्टि है। जिस दृष्टि से फर्क दिखाई देते हैं उस दृष्टि से देख, जिस दृष्टि से फर्क नहीं दिखाई दे उस दृष्टि से देख। बोल परमात्मा, परमात्मा हूं मैं, हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू। हिम नक्की कर, निर्णय करना पड़ेगा, इस परमात्मापन का निर्णय करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर की बातें मत देख, थोड़ा गहराई में जाकर के देख। अंदर समुद्र की तलहटी में जाकर के देखेगा तो रत्न मिलेंगे, ऊपर ऊपर से देखेगा मनुष्य शरीर दिखाई देगा, इंद्रिय वाला दिखाई देगा, जड़ दिखाई देगा। ये सब रंग रूप, दुबला पतला काला, ये सब शरीर वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर ऊपर से देखने पर दिखाई दे रहा है। अंदर सूक्ष्मता में जाकर के देखने पर तू तो जो है सो है, गायक तत्व है भैया तू, मैं वह हूं जो है भगवान। परम पारिणामिक भाव स्वरूप है भैया तू, परम पारिणामिक भाव है, अनचेंजेबल है। कर्म का उदय तेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है, कितने कर्म के उदय आए लेकिन तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सके। ऐसा विचार करने के लिए कह रहे हैं। नरकों में भी चला गया तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, त्रियंश में चला गया तो तेरे में कुछ कमी नहीं आ गई। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनंत बार जन्मा मरा, लेकिन जन्म मरण करने पर भी जन्म मरण से पार एक ध्रुव तत्व वो तू है अंदर में विराजमान, उसे देख, उसकी दृष्टि कर, वो दृष्टि देने योग्य है। यहां कह रहे हैं आगे चल करके पंच परमेष्टियों के स्मरण की बात, णमोरि अंताणम इत्यादि पद। ओह अरहंत भगवान याद आ रहे हैं। ओ अरहंत भगवान को देखो और फिर क्या होगा, अरहंतों को देख करके अपने आत्मा को देखो। अकेले अरहंत नहीं, अरहंत दिखते हैं तो अपने आत्मा दिखाई देता है, सिद्ध भगवान दिखते हैं तो सिद्ध स्वरूप दिखाई देता है। जो जान दी अरहंतम सो जान दी अप्पाणम, ऐसा है। जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम सो जान दी अप्पाणम मोह खलु जाति तस्लयम।
उसका मोह विनाश को प्राप्त हो जाता है। देखने की दृष्टि चाहिए भैया, देखने की दृष्टि, और कुछ नहीं है जो है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। दृष्टि दिखा रहे हैं यहां पर, दृष्टि याद दिला रहे हैं, ये कह रहे हैं उसको देख, देखने लायक को देख। अब क्या देखता रहेगा, बोलो। देखने लायक को देख, नहीं देखने वाले को मत देख। जैसे आज तक देखा है वो देखने लायक नहीं है, जैसे नहीं देखा है वो देखने लायक है। वो दृष्टि रमा देने योग्य है, वो दृष्टि अंदर में तल्लीन कर लेने योग्य है। समा जाए दृष्टि, चेहरे से नजर नहीं हटती, ऐसी हालत हो जाएगी। अंदर से उपयोग नहीं हटेगा, अंदर में उपयोग चला जाएगा तो समा जाएगा अंदर में, ऐसा है वो। अंदर में उपयोग जाएगा तो बाहर निकलेगा नहीं, निकलना पसंद नहीं करेगा। इंद्रियों के सारे विषय भोग सबके सब फीके पड़ जाते हैं, सब फीके पड़ जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। किसकी तरफ देखें, क्या देखें, बोलो। अब देखने लायक इस दुनिया के अंदर कुछ बचा नहीं है। दृष्टि हटाना है, अब तो मूल काम ये करना है। अंत समय में दृष्टि शरीर की तरफ नहीं चले जाए, ये निश्चय उपदेश दे रहे हैं। देख देख भाई देख, तो अंदर में देख, दृष्टि तेरी बाहर नहीं चले जावे। देखो कहां कहां से भोजन छुड़ाया था, सब कुछ छुड़ाया था, धीरे धीरे व्यवहार से त्याग कराया था। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया, लिक्विड पर आ गए थे, दूध जूस सब छोड़ दिया। छाछ पर आ गए थे, छाछ छोड़ दी, पानी पर आ गए थे, पानी भी सबसे क्षमा करा करके पानी का भी त्याग कर दिया। अब विकल्प मत करना पानी पीने का। अब कंठ सूख रहे हो तो पानी की तरफ मत देखना, अब तो ये विचार करना कि मैं वो तत्व हूं जिसने पानी को आज तक कभी स्पर्श नहीं किया। पानी मेरी प्यास बुझाने में समर्थ नहीं है, पानी इस आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। भोजन से कभी तृप्ति मिलती नहीं है, भोजन से यदि भूख शांत हुई होती तो आज तक कब की हो गई होती, कभी शांत नहीं होती है। भोजन से तृप्ति नहीं मिलती, भोजन से दृष्टि हटाकर, पानी से दृष्टि हटाकर, देह से दृष्टि हटाकर चैतन्य रस का पान करो, आनंद रस में डूब जाओ, अंदर में डुबकी लगाओ, आत्मा में डूब जाओ, आत्मा में समा जाओ। ये काम करना है यहाँ। ये कह रहे हैं अरहम अरहम इत्यादि, अरहम इत्यादि अक्षर, इनमें से जो तुझे रुचिकर लगे, जो भी रुचिकर लगते हो उसका आश्रय करके अपने चित्त को उसमें तन्मय कर, चित्त को तन्मय कर ले। अदृश्य को देख, अदृश्य को दृश्य कर। सही बात है। अज्ञात को ज्ञान का विषय बना, ज्ञाता दृष्टा है तू, जानने वाले को देख, देखने वाले को देख। अंदर में जानने वाला तत्व स्वयं ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, हमेशा पर की तरफ देखता रहा है इन इंद्रियों के माध्यम से। अब अंदर में देख। हे आर्य, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। इस श्रुति ज्ञान से अपनी आत्मा का निश्चय कर। यही तो निश्चय करना है, यही तो निर्णय करना है। जैसे एक बार इस बात का निर्णय हो गया, एक बार इस बात का निर्णय हो गया कि मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय जैसे हो गया है, फिर स्व संवेदन से आत्मा की भावना कर। स्व संवेदन से आत्मा की भावना, स्व संवेदन ज्ञान, वो ज्ञान जो ज्ञान अपने आत्म तत्व का वेदन करने वाला हो, वो ज्ञान जो अपने चैतन्य तत्व का वेदन करने वाला हो, अविलंबन करा देने वाला हो, उसे कहते हैं स्व संवेदन ज्ञान। उसमें आत्मा की भावना कर, समस्त चिंताओं से पृथक होकर प्राण का विसर्जन कर। लो, अंतिम उपदेश दे दिया है, अंतिम उपदेश दे दिया है प्राणों के विसर्जन के लिए। छोड़ दे प्राणों को, बस चैतन्य की आराधना करके, चैतन्य की साधना करके प्राणों का विसर्जन कर। छोड़ दे इन देह को। देखो क्या क्या बातें कह रहे हैं। ये बातें हो गई यहां, खूब हो गई। जनवाणी निकाली है आप। मैं कौन, नभी उपजई नभी मरई, बंधु न मोक्ष करई। न उत्पन्न होता है, न मरता है, न जैसे बंध होता है, न जैसे मुक्ति होती है। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो मुक्त हूं। मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, मुक्त हूं मैं तो। मुक्त, उस मुक्त स्वभाव को देखना है, मोक्ष नहीं। सम्यक दर्शन, अरे क्या करना है मुझे सम्यक दर्शन का, क्या करना है मुझे सम्यक चारित्र का, क्या करना है मुझे मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग तो पर्याय में प्रकट होता है। मैं तो त्रिकाली हूं जिसमें पर्याय आती जाती रहती है। मैं वो समुद्र हूं जिसमें ये पर्याय रूपी लहरें उछलती रहती है। मैं समुद्र हूं, मुझ में अनंत रत्न भरे हुए हैं, उसका विचार करना है।
आत्मा को परमात्मा विचार करना है। गाथाएं तलाशो, इस तरह की आपको बहुत गाथाएं मिलेगी। समय सार की 38वीं गाथा देखो, 73वीं गाथा देखो, छठी गाथा देखो, 186वीं गाथा देखो, जो जानता मैं शुद्ध हूं शुद्धता को प्राप्त हो। नियम सार की गाथाएं देखो, 47 नंबर गाथा, 48 नंबर गाथा। अरे तू क्या सिद्ध होना चाहता है? तू वर्तमान में सिद्ध है, ये देख, सिद्ध है तू वर्तमान में। सिद्ध होऊंगा मैं? अरे नहीं, कर्म मल से रहित अवस्था में तू सिद्ध है, कर्म सहित अवस्था में सिद्ध देख। सिद्ध देखेगा तो सिद्धत्व प्रकट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा ही है स्वरूप, स्वरूप इसी प्रकार का है। सिद्धत्व देखा जाता है। देखो जरा उस सिद्धत्व को। वर्तमान में सिद्धत्व मौजूद है, बना बनाया भगवान अंदर में मौजूद है। ऊपर की लगावट है, ऊपर की मिलावट है, ऊपर ऊपर का कचरा है, ऊपर से कचरा साफ करना है। भगवान तो ज्यों का त्यों है, ऊपर का आवरण हटाना है, मैल हटाना है, धूल हटानी है ऊपर से धूल हटी और भगवान जागता ज्यों के त्यों हाजरा हुजूर अंदर बैठा है विराजमान। क्या करना है? अरे सूर्य जैसा है, सूर्य जैसा चमकदार तेजोमय अनंत तेज से युक्त ऊपर बादलों का प्रकाश। क्या फर्क पड़ता है इन बादलों से? हटा दो इसे। धूल चढ़ गई है इसलिए दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा ऊपर से कपड़ा लगाओ, अंदर चमकता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड के ऊपर धूल चढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है उससे? स्वर्ण का स्वर्णत्व कभी मिटता नहीं है। मैं वो तत्व हूं। अरे मैं सोना भी नहीं, मैं तो पारस तत्व हूं। मैं सोना नहीं हूं, मैं पारस तत्व हूं। ये विचार करो, पारस हूं मैं वो पत्थर हूं। जो पर्याय मेरा अवलंबन लेगी वो पर्याय निहाल हो जाएगी, वो पर्याय पवित्र हो जाएगी। जिस तरह से पारस पत्थर का अवलंबन लेने पर गोल्ड बन जाता है, लोहा लोहा सोने रूप से बदल जाता है पारस पत्थर का अवलंबन लेने पर, वैसे ही हे भव्य जी हम तुम्हें क्या कह रहे हैं, तुम वो पारस हो जो पर्याय तुम्हारा अवलंबन ले, वो पर्याय अतिंद्रिय आनंद से सराबोर हो जाए। जो पर्याय, जो अवस्था, जो ज्ञान गुण की पर्याय, जो श्रद्धा चारित्र गुण की पर्याय, बोलो अंदर में अवलंबन लेवे जो पर्याय, वो पारस क्या, वो गोल्ड हो जाएगी। वो केवल ज्ञान प्रकट कर लेगी, वो अनंत सुख प्रकट कर लेगी। जाग तो जीव वो छे, क्या वो छे? जाग तो जीव अंदर में विराजमान है, ज्यों का त्यों ऐसा खड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई विचलित नहीं कर सकता। पहाड़ टूट पड़े इसके माथे पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अग्नियों की बरसात होवे, छठे काल की अग्नि की बरसात को मैंने खूब सहा है। अनंत बार छठे काल में जन्म लिया है मैंने। छठे काल के अंत की प्रलय को मैंने अनंत बार भोगा है। वो प्रलय मुझे नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकी। सप्तम नरक की अवस्था को मैंने अनंत बार भोगा है, अनंत बार नरक में चला गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा क्या बिगड़ गया? क्या बिगड़ गया हे जीव तेरा? तू विचार तो कर। कोई एक वाक्य पकड़ ले आगम से, पारिणामिक भाव देख ले, कारण परमात्मा शब्द पकड़ ले, बस एक शब्द पकड़ लिया पार हो जाएगा। ये सूत्र हैं, ये मंत्र हैं जनागम के, ये वो सूत्र हैं, ये वो निधियां हैं। एक एक सूत्र इस तरह का है जो सूत्र मंत्र है। ये पारिणामिक भाव, ओहो पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव। विचार कर, कारण परमात्मा है, कारण परमात्मा होने का कारण अंदर में मौजूद है, उसकी तरफ देख। बात कुछ हो सकता है नए लोगों को थोड़ी सी अटपटी लग रही हो, लेकिन भैया सच्ची बात यही है। द्रव्य दृष्टि से देख, अंदर में द्रव्य दृष्टि कर, पर्याय से देखना बंद कर, पर्याय चक्षु को बंद कर। ऊपरी लगावट को मत देख, मिलावट को मत देख। ये लगावट और मिलावट ये देखने लायक नहीं है, ये लगावट देखने लायक नहीं है, ये लगावट ये दृष्टि देने योग्य नहीं है। अरे मैं उसकी तरफ दृष्टि नहीं देना चाहता जो मेरी दृष्टि को खराब करता हो, मैं उसकी तरफ दृष्टि नहीं देना चाहता जो मुझे तकलीफ देता हो। अरे उसकी तरफ दृष्टि दे जिसकी तरफ दृष्टि देने मात्र से अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हो। बोलो, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हो जिसकी तरफ देखने पर, ये ना ये पागल बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से नादान बच्चे, किसी चीज को देख देख करके डरते जाएंगे, फिर उसे देखेंगे फिर रोएंगे। छोटे से 6-8 महीने साल भर के बच्चों की बात करता हूं, देखा रोने लग गया, रोता रहेगा। अरे देखता क्यों है? जिस चीज से तुझे डर लगता है, जो चीज तुझे तकलीफ देती है, वो चीज देखने लायक नहीं है। पर्याय में तकलीफ है, पर्याय में अपूर्णता है, पर्याय में पामरता है, पर्याय में दीनता है, पर्याय में हीनता है, पर्याय में खेद खिन्नता है, पर्याय में पीड़ा है, पर्याय में दुख है, पर्याय में अनेक प्रकार की तकलीफें और कष्ट है। तो मत देख उस तकलीफ को,
दृष्टि हटा ले वहां से। जहां स्वभाव में आनंद भरा हुआ है वो स्वभाव को देख। जहां आनंद ही आनंद है जिस स्वभाव में, जहां शक्तियां हैं, जहां गुण है, जहां रत्न है, जहां वैभव है, जहां सामर्थ्य है, जहां पावर है, अंदर में पावर्स कितनी है अपनी, उन पावर्स को देख। भैया कितनी पावर है अपने में, आपको पता नहीं है मैं कितना शक्तिशाली तत्व हूं। देह भले ही कमजोर होवे, देह भले ही शिथिल होवे, लेकिन अंदर से प्रभुतावान हूं मैं। पर आए भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, अपने अंतर को जब देखता है, कुछ और नहीं है क्या, भगवान है भगवान। ये जीव भगवान से कम देखना ये भी अपराध है। बोलो, ये जिनवाणी है, जिनवाणी जो ये कहती है, अरे पर्याय दृष्टि से देखा हो तो ये अपराध है, इसे अपराध कहते हैं। अपने आप को मनुष्य मानना ये अपराध है, अपने आप को पंचेंद्रिय समझना ये अपराध है, अपने आप को संसारी समझना, अपने आप को मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, अल्पज्ञ मानना, रागी द्वेषी मानना, ये भ्रम है, ये भ्रम है भैया। क्योंकि ये सब ऊपर ऊपर लौटने वाली चीजें हैं। अंदर में देख, ये द्वेष मानना, तकलीफ मानना, पीड़ाएं, कष्ट कितनी देर का है, कितनी देर का है। एगो में सांस दो अप्पा, मैं तो शाश्वत हूं, मैं शाश्वत हूं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं यदि शाश्वत हूं तो ये तकलीफ कितनी पुरानी है? बोलो, ये राग कितना पुराना है? बताओ, ये राग ज्यादा पुराना नहीं है। ये सरदर्द कितना पुराना है? ये हार्ट की प्रॉब्लम कितनी पुरानी है? बतलाइए। ये किडनी की प्रॉब्लम कितनी पुरानी है? ये कैंसर कितना पुराना है? बताओ तो सही। ये आसमान ज्योति द्रव्य पर्याय कितनी पुरानी है? नहीं है, नहीं है ज्यादा पुरानी। मैं अनादि अनंत, तो अनादि अनंत में क्या मायना रखता है यार? बड़े बड़े सेठ, शाश्वत हैं, पैसे वाले, संपत्ति वैभव वाले, ये थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आवे तो इनसे क्या फर्क पड़ता है? अरबों खरबों की संपत्ति वाले को 100 रुपए का नुकसान हो गया, वो क्या कहेगा? अरे भैया, सर पकड़ लेगा अपना, 100 रुपए का नुकसान हो गया तो। अरबों की संपत्ति है, जो 100 रुपया देख रहा है वो मूर्ख है। ये कह रहे हैं अनंत गुण संपदा से युक्त है अंदर में, अंदर में अनंत गुणों का निधान विराजमान है। अब अंदर में अनंत गुण अनंत संपदा का से युक्त है, और मान क्या है? बना भिखारी निपट अजान, बस भिखारी बन करके घूम रहा है। क्या करें? ये भिखारीपन मिटना चाहिए, ये दरिद्रता मिटनी चाहिए। ये समाधि का काल, ये संलेखना का काल, ये उस दरिद्रता को मिटा देने वाला काल है। ये वो काल है, ये निश्चय से वो उपदेश है जिस उपदेश में अभेद, अखंड, शुद्ध बुद्ध एक आत्म तत्व, अविनाशी, पर से अप्रभावित रहने वाले उस तत्व की चिंतन धारा अंदर में चल रही है बस। और मानो उस चिंतन धारा के काल में टूट गए विकल्प और छूट गई देह। इधर विकल्प टूटे और इधर देह छूटी, बस खत्म हो गया काम, करने योग्य काम कर लिया, निहाल हो गए, मैं ऐश्वर्यवान हूं, निहाल हो गए। बोलो, ये यहां सिखा रहे हैं स्वयं संवेदन, आत्मा का अनुभव कर। बोलो, आत्मा का अनुभव कर, अपनी आत्मा का अनुभव कर, भावना भाव उसकी समस्त चिंताओं से पृथक होकर, चिंताओं से पृथक। किस बात की चिंता? अब चिंता किस बात की है? अब विकल्प किस बात के हैं? बोलो। निहाल भाई सौगानी जैसे, सौगानी जी साहब, गजब का जीवन था उनका। अरे किसी भी महापुरुष की चर्चा उठा लो, काल व्यतीत हो जाता है तो वे महापुरुषों की श्रेणी में आ जाते हैं। काल ही तो है जो विद्वानों को, जो ज्ञानियों को, जो साधकों को, आराधकों को महापुरुष बना देते हैं। और महापुरुष क्या होते हैं? महापुरुष कोई जन्मते थोड़ी ने हैं, अपने कार्यों से महापुरुष बनते हैं। जो लोग साथ में उठते बैठते हैं उन्हें ऐसे लगता है अरे ये थोड़ी ना, ये थोड़ी ना, लेकिन 100 साल निकल जाते हैं तो लगता है भाई साहब एक महापुरुष हुए थे। दौलत राम जी एक महापुरुष हुए थे, टोडरमल जी एक महापुरुष हुए थे। कि कैसे कह दिया आपने कि 250 साल पहले हुए थे ना, इसलिए महापुरुष हो गए वो। आज वर्तमान में हमारे को जितने विद्वान दिखाई देते हैं, हमारे संयमी आराधना पूर्वक जिन्होंने देह त्याग की है,
जीवन जिन्होंने तत्व ज्ञान के लिए समर्पित किया था, वे सब सच में महापुरुष हैं, महापुरुष हैं। उनका जीवन युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनके द्वारा दिए गए योगदान को सारी दुनिया याद करेगी। चाहे वो बड़े दादा का योगदान हो, चाहे ज्ञानचंद जी साहब का योगदान हो, चाहे उत्तम चंद जी साहब का योगदान हो, वीरेंद्र जी आगरा वालों का योगदान हो। स्वामी जी तो महापुरुष हैं, स्वामी जी तो अद्वितीय व्यक्ति थे, स्वामी जी की तो बात ही नहीं कर सकते आप कुछ भी। स्वामी जी की तो अतुलनीय है, उनकी तो तुलना किसी से नहीं हो सकती। मैं तो स्वामी जी के शिष्यों में बात कर रहा हूं, एक से एक सब। बोलो युगल जी, बाबू जी, सब ऐसे दिखते हैं। चलिए भाई साहब, बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर? विसर्जन करो प्राणों का, समय आ गया है। अब प्राणों के विसर्जन करने का समय आ गया है। चलो अब विदाई का समय आ गया है, विदाई समारोह चल रहा है, विदाई समारोह चल रहा है। अब खुश होता है ना विदाई समारोह में, ये विदाई समारोह है ये। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए भाई साहब, बातें कुछ और झकझोर देने वाली कह रहे हैं। अब विदा हो गया है, और यदि कदाचित विदा न हुआ हो तो अब क्या करें? कहीं अटका हुआ सा चित्त दिखाई दे रहा हो तो फिर चित्त को तोड़ाते हैं। देखो जरा, आप सुनिए। बाबू भाई मेहता है हमारे फतेहपुर वाले, श्रीमद राजचंद्र जी का जीवन भी अद्भुत रहा है। सब बहुत बहुत लोग हैं इस तरह के हमारे, समझ लीजिए आप, चलो अब जो भी नाम बहुत सारे हैं। यदि तेरा चित्त किसी क्षुधा परिचय से अथवा किसी उपसर्ग से विक्षिप्त, लो क्षुधा परिचय से, क्या कह रहे हैं? यदि तेरा चित्त किसी क्षुधा भूख नामक परिचय से अथवा किसी उपसर्ग से विक्षिप्त हो गया हो। अरे रे, तू कहां क्षुधा से विक्षिप्त हो रहा है? कहां तेरे परिणाम भूख की तरफ जा रहे हैं? हे जीव, तेरे परिणाम कहां जा रहे हैं? संभाल अपने परिणामों को, संभाल अपने परिणामों को। यदि विक्षिप्त हो रहे हो, परिणाम कहीं ढोल रहे हो, तो नरक आदि वेदनाओं का स्मरण कर। नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन, तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना भूल गया। ओह, बोलो ये चेतन को मिला, रत्न है ये, रत्नों की खान है। बोलो कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। क्या चैतन्य के खजाने को भूल गया? क्या कंकड़ पत्थरों के ऊपर मुग्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं भैया देखो, नरक आदि वेदनाओं का स्मरण कर, याद कर उसे, भूतकाल को याद कर, अतीत को याद कर, अपने ज्ञान को दौड़ा, ज्ञानामृत रूप सरोवर में प्रवेश कर। ओ अमृत में प्रवेश कर। क्या पानी की बात करता है, क्या तृष्णा की बात करता है? आनंद के सरोवर में डुबकी लगा, ये कह रहे हैं। तो पानी की बात कर रहा है, पानी की वेदना सता रही है तुझे, अंदर में डुबकी लगा, सरोवर में डुबकी लगा। देखो ज्ञानामृत सरोवर में प्रवेश कर, क्योंकि अज्ञानी जीव शरीर में आत्म बुद्धि अर्थात मैं दुखी हूं। अरे क्या क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, देखो तो सही आप। मैं दुखी हूं भाई साहब, मैं दुखी हूं, ऐसा संकल्प करके दुखी हुआ करता है अज्ञानी जीव, दुखी हुआ करता है। क्या करें? अज्ञानी जीव को होश नहीं है, अज्ञानी जीव को पता नहीं है, मर रहा है ये जीव, मर रहा है। देखो महापुरुषों का जीवन, देखो महापुरुषों के जीवन चरित्र, देखो महापुरुषों की जीवन की शैली, जीवन जीने की स्टाइल, परिस्थितियों को देखने का नजरिया। मैंने जितने नाम लिए हैं सिर्फ उन विद्वानों के नाम लिए हैं, उन आराधकों के नाम लिए हैं जिन आराधकों का जीवन पूरा हो गया है। वर्तमान में जो हैं मैंने उनकी चर्चा नहीं की है, वर्तमान में भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कहा ना
महापुरुष कब बनते हैं? जीते जी कोई व्यक्ति महापुरुष नहीं कहलाता, क्योंकि आस पड़ोस वाले लोग देखते हैं ना, उन्हें महापुरुष नहीं कहते हैं। उनके यार दोस्त होते हैं ना, साथी सगे, उनको महापुरुष कहने तक के अंदर ऐतराज महसूस करते हैं। ऐसा तक देखा जाता है। कल परसों तो दादा ने भी प्रवचन में बात कही थी, छोटे दादा ने, क्या किसी को सम्यक दृष्टि कह दो ना तो एकदम ऐसे नाक मुंह तोड़, ये सम्यक दृष्टि, ये कैसे हो सकते हैं, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे। नहीं, हमें तो सम्यक दर्शन कोई अछूत की बीमारी जैसा समझते हैं, नहीं हो सकते। बोलो, मैंने जिन विद्वानों के नाम लिए हैं, क्या ये विद्वान सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते? ये वेद विज्ञानी नहीं हो सकते? क्या जीवन कोरा ही रह गया है? कैसी बात कर रहे हैं? सब ज्ञानी धर्मात्मा है, सब ज्ञानी धर्मात्मा है। क्या बात नहीं किसी की। 100 साल निकल जाते हैं ना, 200 साल निकल जाते हैं। आज बनारसी दास जी हमारे को ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, दौलत राम जी ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, टोडरमल जी ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, बुद्धचंद जी, भागचंद जी, सब ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं हमारे को। क्यों? क्योंकि काल बीत गया है। 100, 150, 200, 250, 300 साल का काल निकल गया ना। सब पांडे राजमल जी ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, टोडरमल जी ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे। लो, दौलत राम जी, भागचंद जी, सब सब सम्यक दृष्टि थे। एक भी विद्वान का नाम मैं आपके सामने लूं और पूछूं, बोलो 200 साल पहले हुए हैं बुद्धचंद जी, आप क्या कहेंगे? ये ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुए हैं, इनकी रचनाएं देखो आप। बोलो, मैंने लिया है अभी नाम, वापस रिपीट नहीं करना चाहता। मैंने बहुत बात कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, इसलिए किसी भी व्यक्ति के योगदान को याद किया जाता है 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, 100-200 साल गुजर जाने के बाद, आयु पूरी होने के बाद की बात कह रहा हूं। देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान अमृत सरोवर में प्रवेश कर, अमृत के सरोवर में डुबकी लगा। क्योंकि अज्ञानी जीव, अब देखो उसे कह रहे हैं तुम तो ज्ञानी हो, ये तो पंचम गुण स्थानवर्ती है ना, प्रतिमाधारी है ना ये तो। अभी ये कह रहे हैं तू अमृत के सरोवर में डुबकी लगा, डूब जा। क्योंकि अज्ञानी जीव शरीर में आत्म बुद्धि करते हैं, अर्थात मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा संकल्प करके दुखी हुआ करता है। अज्ञानी जीव दुखी हुआ करता है, परंतु भेद विज्ञानी जीव आत्मा और देह को भिन्न भिन्न मानकर, ये वेद विज्ञानियों की बात है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। बोलो क्या कह रहे हैं? वेद विज्ञानी जीव आत्मा और देह को भिन्न भिन्न मानकर, अलग अलग मानकर, देह के कारण सुखी दुखी नहीं होता। अज्ञानी देह के कारण सुखी दुखी नहीं होता। अरे ये तन मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है, ये तन मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, ये शरीर की वेदना मुझे दुखी नहीं कर सकती है, क्योंकि शरीर जड़ है, मैं चेतन तत्व हूं। शरीर मुझे स्पर्श नहीं करता, शरीर मुझे छूता नहीं है, मैं शरीर के अंदर विराजमान रहता हुआ भी शरीर से अत्यंत अछूता तत्व, अत्यंत अत्यंत अछूता, अत्यंत भाव, बिल्कुल अत्यंत अस्पर्शित तत्व हूं मैं, सुखी दुखी नहीं होता। किंतु विचार करता है कि मेरा मरण ही नहीं है, तो फिर भय किसका? ओहो, विचार कर रहा है भैया, डर लग रहा है, डर लग रहा है, अरे अब तो छूटने वाला है, अब तो, अरे किस बात का डर जब मेरा मरण ही नहीं होता है तो। बोलो बोलो राजेश भाई, जब अपना मरण ही नहीं है तो तकलीफ किस बात की, डर किस बात का? अरे मौत का डर जिसे नहीं हो, उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती है। सामने वाले आदमी ने आकर के कहा, हे पंडित, चश्मा उतार के दे तेरा। चश्मा उतार दिया। ए जेब में क्या है, माल तेरा सब निकाल। घर में घुस करके कहा, तिजोरी की चाबियां निकाल। सब लूट लिया, सब कुछ कर लिया। अब बोलो क्या करेगा? मेरा क्या चले गया? लक्ष्मी चले गई, संपत्ति चले गई, पैसा चले गया, चश्मा तोड़ दिया, मोबाइल छीन लिया, चैन घड़ी अंगूठी सब निकाल ली, मेरा क्या चला गया? आराम से। और कुछ चाहिए भैया? और कुछ चाहिए? ओए ज्यादा होशियार बनता है क्या? जान से मार दूंगा तुझे। चलाओ ना गोली, चलाओ ना, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं मरता नहीं हूं। मैं चला के देखो एक बार, प्रैक्टिकल करके देखो, करो, मैं मरता नहीं हूं, मैं करके देख लेना, तुम मरूंगा नहीं। घबरा गए, यार कौन आदमी है ये क्या बात कर रहा है? अरे जिसको मौत का भय नहीं हो
उसे कौन डरा सकता है? जिसे शरीर के वियोग की चिंता नहीं हो, जिसको शरीर का वियोग हो जाएगा इस बात की घबराहट नहीं हो, अब सारी चिंताएं चली गई। धन, पैसा, वैभव, ये सारी चिंताएं तो ऊपरी ऊपरी है, इसमें तो कुछ दम है ही नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं भैया विचार करता है मेरा मरण ही नहीं है, मेरा मरण ही नहीं है, मैं मरता ही नहीं हूं, मुझे मौत आती ही नहीं है। फिर किसका भय? अब डर किस बात का? देखो अगला वाक्य भी इसी तरह का है। ये सारे कैसे झकझोर देने वाले जैसे वाक्य दिखाई देते हैं। एक एक वाक्य ऐसे लगते हैं पी जाओ इन वाक्यों को, बस डूब जाओ इनमें, मेरे को मौत नहीं आती है। किससे कह रहे हैं ये? उस व्यक्ति को कह रहे हैं जो व्यक्ति मौत के सम्मुख बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को कह रहे हैं जो मरणासन्न है। उस व्यक्ति का चिंतन है ये, जो व्यक्ति अगले क्षण देह छूटने वाली है जिसकी। चले बनारसीदास फिर नहीं आवना, ज्ञान कुतक का हाथ मार हरि मोहना। क्या चले बनारसीदास, बोले क्या क्या जीवन होता है भाई साहब। टोडरमल जी का जीवन देखो, अब एक दिन कथा सुनाई थी मैंने, टोडरमल जी को देख लो, बनारसी दास जी को देख लो, दौलत राम जी को देख लो, अरे एक एक ज्ञानियों को देखो, कथाएं सुनो उनकी। सदाशिवदास जी की कथा सुनो जरा आप, आपको पता लगेगा क्या होता है जीवन। मुझे रोग ही नहीं है, लो बीमारी की चिंता हो रही थी, मुझे रोग ही नहीं है, मुझे रोग ही नहीं है तो फिर वेदना कैसी? सर दुख रहा है, बहुत ज्यादा सर दुख रहा है, अरे घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दुख रही है, मेरी तो पीड़ा बहुत हो रही है, क्या करूं, बैठा नहीं जा रहा है, लेटे नहीं जा रहा है, कराह रहा है शरीर। अरे किसकी वेदना की बात कर रहा है भाई, किसकी वेदना की बात कर रहा है? भूल गया नरकों की वेदना को, भूल गया अतीत की वेदना को। ये भी याद दिलाया ना, ऊपर शब्द दिए ना, शुद्धादि परिचय, भूख प्यास सर्दी गर्मी शीत उष्ण न मालूम क्या क्या, नैश मशक नग्नता आरती स्त्री चर्या निषेध्य शय्या आक्रोश याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार, क्या 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 परिचय है बोलो। प्रज्ञा ज्ञान दर्शन, बहुत तरह के परिचय, सब परिचय। ये कह रहे हैं मुझे रोग ही नहीं है, आहा मुझे बीमारी नहीं है, मैं बीमार होता ही नहीं हूं। बोलो अरे भाई साहब ये बीमारी जब मुझे है नहीं तो फिर क्या करूं मैं? जब मुझे बीमारी ही नहीं होती है तो फिर दुख किस बात का है ये तो बताओ। मुझे रोग ही नहीं है, रोग ही नहीं है मुझे, तो फिर वेदना किस चीज की भुगत रहा हूं मैं? पड़ोसी के घर में आग लगी है और मैं दुखी हो रहा हूं। तू शांत रहे, सहयोग कर, कह दिया था पहले, बोलो पहले बता दिया था हमने, सहयोग कर। सदाशिवदास जी के जीवन का प्रसंग नहीं है, आप क्या सुनना चाह रहे हैं? सदाशिवदास जी के जीवन का प्रसंग राजा ने कह दिया था, तनख्वाह बढ़ाने के लिए मना कर दिया, नहीं बढ़ाना है मुझे, जरूरत ही नहीं है, क्या क्या करेंगे। बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, माने नहीं, मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। तो मेरा काम चलता है इतने में, इतने तनख्वाह में मेरा काम चलता है। अब बोलो कौन 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 होंगे इस तरह की बात कहने वाले, आते पैसे को मना करने वाले कौन होंगे? मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा आग्रह किया कि महाराज फिर यदि आप चाहते ही हो तो मेरा समय घटा दीजिए, मेरी नौकरी का समय घटा दीजिए, थोड़ा सा समय यहां से बचेगा, आराधना में समय लगा पाऊंगा। लो आराधना में समय लगेगा, थोड़ा सा समय निकल जाएगा, टाइम 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 कम कर दिया। पता है फिर क्या हुआ? टाइम भी कम कर दिया और पैसे भी बढ़ा दिए राजा ने। फिर दोनों काम किए, एक से एक हुए हैं महापुरुष अपने हैं। ये तो मेरे कुछ जो मोटिवेशनल मतलब जो बच्चों के लिए प्रेरणा एवं संबोधन वाला फोल्डर है, एक 3-4 प्रवचन है ऐसे जो बच्चों के लिए किए गए प्रवचन है। एक ही फोल्डर है, प्रेरणा एवं संबोधन, बच्चों के लिए किए हैं, उदयपुर बालिकाओं के लिए किए हैं, कारंजा विद्यालय के अंदर किए हैं, बच्चों के लिए वहाँ बालिकाओं के लिए किए हैं, इस तरह के हैं कुछ। उनमें ऐसी छोटी छोटी सी मैंने प्रसंग कहानियाँ स्टोरियाँ सुनाई हैं, सब प्रेरणादायक, तो वहाँ से आप और जान सकते हैं। चलिए पूरा करता हूँ बात को, समय सीमा हमारी क्रॉस हो रही है। मुझे रोग ही नहीं है तो फिर वेदना कैसी? मैं बालक वृद्ध या तरुण नहीं हूं तो फिर मनोवेदना कैसी? वाह, वेदना भी नहीं और मनोवेदना भी नहीं। लो, वेदना भी नहीं और मनोवेदना भी नहीं। वेदना शरीर की और मनोवेदना मानसिक, माने आदि और व्याधि
दोनों ही नहीं है, शारीरिक व्याधि और मानसिक आदि, आदि व्याधि से रहित, आदि से व्याधि से उपाधि से रहित मैं तो परम समाधि में तल्लीन होने वाला ज्ञायक आत्म तत्व हूं। मैं अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाऊं और ऐसी तल्लीनता पूर्वक इस देह का त्याग करूं। इस तरह से अंतिम चरणों में देह त्याग करने की बात कही है। अभी कुछ और उपदेश और संदेश रह गए हैं, इसी संलेखना के संदर्भ में कल बात को और आगे बढ़ाएंगे। हम सभी का जीवन संलेखना पूर्वक पूरा हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। मंत्र